दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रिनेश रंजन। आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छे होंगे। हम भी तो बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। और देखिए, आज नए वीडियो में आप सभी का अंतरात्मा से हार्दिक स्वागत है। और क्या टॉपिक है, थंबनेल पर आपने देखा होगा कि थोड़ा क्या मिल गया तो बातें बड़ी बड़ी करने वालों को कैसे रोके। दोस्तों देखिए, ये तो नेचुरल बात है। आप सभी ने ये विषय को देखा होगा, महसूस किया होगा। आपके इर्द गिर्द, आपके अड़ोस पड़ोस में समाज को, लोगों को, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी के कमाने पर, किसी के गंवाने पर। एक जस्ट चर्चा, इंटरेक्शन है ये कि इसमें से क्या क्या बातें उभर कर आती हैं, किस किस टाइप के परिणाम लोगों के ऊपर आपके बात करने के होते हैं, और क्या क्या नई नई बातें उभर कर सामने आती है दोस्तों। तो चलिए, ज्यादा विलंब ना करते हुए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। वही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करो और बेल आइकन पे क्लिक करो भाई साहब, यानी ऑल पे क्लिक करो बेल आइकन दबाने के बाद में, कि ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके स्क्रीन पर हमारे आ जाए वीडियो के। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को करते हैं शुरू कि थोड़ा क्या मिल गया तो बातें बड़ी बड़ी करने वाले बहुत लोग कम्युनिटी में रहते दोस्तों। तो हमें कोई इस वीडियो के माध्यम से कहना नहीं चाहते, इसकी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसमें देखिए आपको कि कुछ लोग ऐसे इतने सिंपल रहते कि उनके पास कितनी संपत्ति पता नहीं चलता है। ऐसे विशेष करके एक कम्युनिटी है हमारे महाराष्ट्र में, वो आपको पता नहीं चलेगा कि इनके पास संपत्ति कितनी। बड़े सहज और सिंपल रहते दोस्तों। वही हम मिडिल क्लास परिवारों को लेंगे तो दोस्तों क्या होता है कि जिन्होंने पहले से ही पुरखों से देखा है, सारी चीजें देखी हैं, तो उन्हें कुछ ज्यादा उसका आनंद नहीं आता है। आनंद यानी वो दिखाते नहीं है। आनंद तो होता है सभी को, पैसों का, संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, इनकम का, सैलरी का। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल दिखाते नहीं, दिखता ही नहीं उनके बोलने से, उनके आचरण से, उनके रहन सहन से। लेकिन कुछ लोग बहुत उसका आडंबर बताते हैं और लोगों को परेशान करते हैं दोस्तों। देखिए, बात ऐसी है कि यदि आपके रिलेटिव्स होंगे, देखो, एक रिश्तेदार थोड़ा गरीब तबके से होगा, एक रिश्तेदार थोड़ा मिडल होगा, और एक रिश्तेदार एकदम उसकी पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस जो है उसका बहुत ज्यादा ऊंचा होगा दोस्तों। लेकिन हम लोग साथ में कब मिलते हैं आपको पता है? किसी फिनरल में मिलते हैं, शादी में मिलते हैं, किसी कार्यक्रम में मिलते हैं। तो वहां गरीब रिश्तेदार भी होता है, थोड़ा रईस रिश्तेदार भी होता है दोस्तों। तो देखिए, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आजकल। प्रॉब्लम क्या है कि देखो, जब जैसे आपका स्टेटस बढ़ गया थोड़ा सा फाइनेंशियल, तो आपकी रहन सहन, आपका बात करने का तरीका, आपका अंदाज, और आप उसी कैटेगरी को उस समय पसंद करने लगते हैं, तो आपके दोस्त भी उसी प्रकार के बन जाते हैं, और उसी रिश्तेदार को आप जानने लगते हैं कि जो आपके बराबरी का है। लेकिन जो हमारे करीब के रिलेटिव रहते, रिश्तेदार रहते, वो हमारे बहुत करीब के रहते, लेकिन फिर भी हम उनसे दूरी बना के रखते हैं दोस्तों। या तो हमें डर लगता है कि यदि हमारे पास पैसा है तो कभी हमको पैसा ना मांग ले, कुछ ऐसा अजीब टाइप का फील करते हैं लोग, तो रिलेशन दूर दूर होने लगते हैं दोस्तों। बस इसी पर यह टॉपिक है दोस्तों कि देखिए क्या है, इंसान ने अतीत कभी भूलना नहीं चाहिए। देखो क्या है, फॉर एग्जांपल किसी के पिताजी ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर लिया हो, तो क्या है कि जनरली है कि ये जो पिताजी हैं, ये जो हमारे फादर है, ये बताते होंगे किसी को कि भाई हमने उस जमाने में बहुत स्ट्रगल किया, एक एक पैसे की कीमत थी, हम तो ऐसा खाते थे, थोड़ा सा खाकर सो जाते थे, कपड़े नहीं मिलते थे, त्योहार हमारे घर में ढंग से नहीं होते थे। ऐसे बच्चों को बताते हैं बचपन से लोग। एक्चुअल ना, ये बताना नहीं बताना है, अपना अपना एक पर्सनल विषय है वो। लेकिन बच्चे ना, यदि बड़े बने और बड़े बनने के बाद में बच्चे कुछ अच्छे फील्ड में चले गए, या अच्छी कमाई करने लगे, या किस्मत से बच्चे ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, ऐसा भी होता है कई घरों में। तो वो ना, जैसे कोई फादर को जो तकलीफ हुई, वो तकलीफ तो बताना चाहिए, जताना भी चाहिए, यानी महसूस भी करना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। ये भी एक बात सच है। लेकिन ना उसको गुस्सा करने लगते हैं, यानी जैसे फिर उस जमाने में मेरे पिताजी कई काम करते होंगे किसी सेठ के पास, किसी दुकान में, किसी मॉल में, किसी खेती में, तो वो बहुत परेशानी थी, बहुत हरासमेंट था, बहुत अन्याय होता था, इतने ही पैसे मिलते थे, काम इतना करवा लेते थे। देखो,
वो अतीत था, वो जमाना वो था, ठीक है। हर जमाने में अपनी अपनी वो मेहनत, अपनी अपनी कमाई, वो हर जमाने में परिवर्तन, ये नियम है, हर जमाने में अलग अलग वो तो विषय होना ही है। इसका मतलब आप, अब वो पिताजी ने जो भी किस्से बताया होंगे तो उसका बच्चे को बड़ा दुख होता, कुछ लोग फिर वो भाषण में बोल भी देते हैं और लिख भी डालते हैं, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ना थोड़ा कुछ मिल गया तो बातें बड़ी बड़ी है। ये किस्से भी बड़े मजेदार है। एक जो मैंने आपको ये छोटा सा एक टॉपिक बताया, और ये टॉपिक में बहुत सारे बातें लिंक भी होती है दोस्तों, कि थोड़ा क्या मिल गया तो बातें बड़ी बड़ी करने वालों को हमने ऐसा भी देखा है। क्योंकि हम जो भी बातें बताते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन हमारा रहता है, हम कहीं पढ़ते वढ़ते नहीं है और हमारे पास कोई स्क्रिप्टेड ये कार्यक्रम रहता नहीं हमारा। तो दोस्तों पता है आपको कि कुछ लोगों को ना कहीं जैसे शादी पार्टी में मिलेंगे, कहीं मॉब में इकट्ठा होंगे, कहीं रिश्तेदारों के सामने, खुद के तरक्की की बात बोलने में बड़ा आनंद आता है। देखिए दोस्तों, आप अपनी कहानी, अब 10 लोग वहां बैठे हैं और 10 लोगों में आप अपनी कहानी बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उसमें कोई किसी की रुचि नहीं रहती है। हाँ, यदि कोई आपको पूछे तो बताने में मजा आता है। लेकिन कुछ कुछ लोग तो ऐसे भाई साहब कि अभी प्लॉट खरीद के 10 साल हो गए, मकान बनाया, बड़ा शानदार मकान बन गया, फिर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे मीटिंग में या सभा में, कहीं भी लोगों का चर्चा करेंगे, तो अभी तो फर्स्ट फ्लोर का काम चालू है, आओ कभी उधर आए तो थोड़ा सा देखेंगे अपन, बहुत बढ़िया काम चालू है फर्स्ट फ्लोर का। उसके बाद में बच्चा भी बड़ा बढ़िया है, अभी वो बच्चे का भी प्रमोशन हो गया लड़के का, तो वो कहता है कि नहीं पापा मैं सेकंड फ्लोर मैं अपने पैसे से बांधूंगा। तो बताने में उनको बड़ी बड़ाई और बहुत बड़प्पन लगता है। हमने एक ब्लॉग में हालांकि पिछले बताया भी है कि देखो, दुनिया को आपकी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। आपके पास माइंड कितना है, आप कितने हुनरबाज है, आप लोगों को कितने खुश रखते हैं, आप लोगों को क्या क्या सिखाने वाली बातें बताते हैं कि जीवन में उनके काम में आए, उसमें लोगों की दिलचस्पी है। आपकी कमाई कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, आप कितने रुतबे से अपने ऑफिस में रहते हो, आप कौन से गाड़ी में घूमते हो, ये सब सुनने के लिए लोगों को फुर्सत नहीं है दोस्तों। हाँ, कोई पूछे तो आप जरूर बताइए, और कभी कोई आपको बायोग्राफी है आपकी, या कुछ ऐसा मौका है, ऐसा वाकया है कि आपको वो बातें बताना जरूरी है, तो जरूर बताइए। लेकिन कुछ कुछ लोग खाली फुकट समय लोगों का खराब करते हैं। हमने कई ऐसे लोग देखे हैं कि चर्चा उनकी वही खुद की स्वयं की रहेगी। तो दोस्तों, अब ये जो बातें हैं, यानी हमने तो ऐसे लोग देखे हैं कि कोई छोटी सी चीज भी खरीदेंगे तो 10 लोगों को बताना शुरू कर देते सुबह से शाम तक। महिलाओं की थोड़ी बहुत हैबिट ये रहती है, लेकिन पुरुषों को भी हमने देखा है कि ऐसी हैबिट ये करते हुए। देखो, आपके फादर का जो था वो अतीत है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आप बड़प्पन वाली, बड़बोलेपन की बातें यदि समाज में, कम्युनिटी में, रास्ते पे, कहीं भी जहां आवश्यक नहीं है वहां करते हो, तो उसका परिणाम क्या होता है लोगों, दोस्तों, कि लोग मुंह पर आपको बोलते नहीं, लेकिन आप जैसे ही घूम जाते ना, उधर चेहरा आपका हो जाता, तुरंत लोग चर्चा शुरू कर देते। चर्चा ऐसी करते हैं दोस्तों कि देखो, वो जमाने में 10 रुपए तो मेरे पास से लेकर गया था, अभी बड़ी बड़ी बातें करता है। कहने का मतलब, लोगों के पास में तुम्हारी पूरी हिस्ट्री रहती है, तुम्हारा पूरा अतीत लोगों को पता रहता है। इसलिए दोस्तों, उन लोगों के सामने तो भी मत बताओ अपना बड़बोलेपन, कि जिन्होंने तुम्हारी स्टोरी पता है, जिनको तुम्हारा अतीत पता है, तुम्हारा भूतकाल पता है, तुम्हारा पास्ट पता है, उन लोगों के सामने ये बातें ना करो। क्योंकि इसमें और एक बात इंटरलिंक करना चाहूंगा मैं, कि हमारे अभी हमें 25-30 साल हो गए इस फील्ड में, कलाकारी की फील्ड में, मंच पर काम करते करते। यानी हम जो 20 साल की उम्र से ही हमने मंच पकड़ लिया, तो तब से वही काम कर रहे हैं, वही हमारी रोजी रोटी है। तो हमारे उस समय के जो हमारे हम उम्र कुछ लोग हैं, कुछ कलाकार हैं, बॉलीवुड में पहुंच गए, ऐसे है कुछ बॉलीवुड में गए, कोई सीरियल्स में काम कर रहे हैं, कोई म्यूजिक में काम कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन हमारे सामने जब मिलते हैं तो बिल्कुल वही बातें होती है, वो जिस समय हम मंच पर काम करते थे, बहुत सहज रहते हैं। जैसे बहुत सारे, क्या क्या नाम ले, अभी कुछ रेडियो में कुछ आरजे हैं हमारे कलीग जो हमारे साथ में जिन्होंने काम किया है। अब तो होना ही है ना, अभी आरजे है भाई, तो 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तो कमाई उनकी महीने की मंथली है, हमारी सैलरी उतनी तो नहीं है। लेकिन बात जब करते हैं हम, तो महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता कि भाई ये आरजे है। जब दोस्त मिलते हैं दोस्त के साथ में, तो वो उसमें ये बातें होती नहीं है कुछ भी, कि भाई तू जो भी स्टार है, लेकिन उस समय की बातें, भाई 10 रुपए समोसा खाने के लिए तो मैंने ही दिया था ना, ठीक है। तो ये बातें सब एक दूसरे को याद रहनी जरूरी है। लोग अतीत भूल जाते हैं, हिस्ट्री भूल जाते हैं, इतिहास भूल जाते हैं। और दोस्तों,
एक बात और करते हैं, उसके बाद में आपको पढ़ाव पर आते हैं कि देखिए, ये जो संपत्ति है ना, ये काल चक्र है। आपके पिता के पास नहीं थी, आपके पास आई किस्मत से, आपकी मेहनत से आई, श्रम से आई, लेकिन ऐसी ही रहेगी, आपके बच्चे इसको ऐसे ही बरकरार रखेंगे, ये जरूरी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। क्योंकि 100 साल 200 साल 500 साल तो कोई जीता नहीं है आज की तारीख में, कुछ पता नहीं होता है। आपके पिता की जैसी गरीबी फिर आपके पोते के ऊपर भी आ सकती है, ये भी ध्यान में रखिए आप। क्योंकि देखिए, आप कितना भी कमा के रखो, लेकिन जो चलाएगा इस गाड़ी को, इस तुम्हारे कारोबार को, वो चलाने वाला भी करेक्ट चाहिए, ठीक है, व्यवहार से व्यवस्थित चाहिए। वो होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, आप गारंटी नहीं दे सकते आपके पोते की, आपके परपोते की, जो भी है वो, तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो संपत्ति में आप ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए कि भाई ये तो मेरा है, या ऐसा है वैसा है, या भाई ऐसा ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उस पर घमंड करके किसी के साथ में कंपनी में बैठे हैं, कभी मंडप में बैठे हैं, कभी शादी के मंडप में किसी रिश्तेदार के साथ आप बातें कर रहे हैं, तो अपने बड़प्पन वाली बातें और कुछ भी हो सकती है। कुछ लोगों की बातें वही रहती है कि मेरा बच्चा अमेरिका गया, एक बच्ची लंदन में रहती है, और अभी तो हमने फर्स्ट फ्लोर का काम चालू कर दिया, अभी वहाँ खेती लिया, अभी गाड़ी चेंज किया, दूसरी गाड़ी लिया। ये सुनने के लिए लोगों के पास में टाइम नहीं है, और दूसरी बात इंटरेस्ट भी नहीं है दोस्तों। क्यों सुनेंगे लोग आपकी कहानी? 1 घंटा तक क्यों सुनेंगे लोग? कहानी सुनना है तो फिल्म देखेंगे, मोबाइल फोन पे लगे रहेंगे, है कि नहीं? तो ये लोगों को दोस्तों बोर होता है। और लोग, मालूम है क्या, आपके पीठ पीछे लोग बातें करते हैं। ऐसे कई लोग देखे हमने कि गाड़ी खरीदने से पहले ही दरवाजे का मेजरमेंट ले रहे हैं, गेट का, कि खरीदेंगे तब खरीदेंगे, लेकिन अभी से मेजरमेंट लेके रख देते हैं। भाई साहब, जिस दिन वो होगा वो होगा, सब होता है। तो ज्यादा चिंता आजकल इसी चीज में लोगों की लगी रहती है, जो पुराने जमाने में नहीं हुआ करती थी दोस्तों। पुराने जमाने में फाइनेंशियल स्टेटस जिनका बड़ा है और जिनका बिल्कुल भी नहीं है, कम है, वो लोग बहुत प्यार से आपस में रहते थे, प्रेम था, प्यार था, वो उनका अतीत था। कुछ लोग जो समझदार लोग हैं वो बच्चों को ये बातें बताते नहीं है। कुछ लोग जो है बताते हैं, वो इसलिए बताते कि बच्चे इनकरेज हो, इसके लिए नहीं बताते कि बच्चों ने बड़बोलेपन से हमारे बाप को बहुत परेशानी हुई उस जमाने में, अब हम बहुत सुखी हैं, तो अभी तो वो उस समय के लोग खराब थे। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम जब किसी फर्म में, किसी कंपनी में कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो दोस्तों कोई मालिक आपको 50% थोड़ी देगा। मालिक आपको आपकी रोजी देगा, आपकी सैलरी देगा, जो जमाना देता है, जो एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अभी हम बहुत बड़े कंपनी में काम करते थे, ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा मेलोडी मेकर्स ऐसा नाम था, मध्य भारत में बहुत मशहूर नाम था दोस्तों। हम जब छत्तीसगढ़ में जाते थे कार्यक्रम करने के लिए, तो हमारे जो बॉस थे, हमारे जो ओनर थे, ओपी सिंह साहब, हमारे गुरु भाई साहब, गाड़ी से उतरने के पहले गाड़ी को पूरे लोग घेरते थे उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। और उस समय सेल्फी वेल्फी मोबाइल का तो विषय नहीं था कुछ भी, लेकिन उनको देखते रहते थे कि दिखते कैसे हैं, इतना क्रेज था दोस्तों उस जमाने में। वो भाई साहब का, हमारे ऑर्केस्ट्रा वाले जो ओनर है, तो कहने का मतलब जो है कि वो उस जमाने में, वो रिकॉर्ड है, आप नागपुर में कभी कंफर्म कर लीजिए, आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कई नागपुर के बाहर के लोग भी, छत्तीसगढ़ के कई लोगों को उनका नाम आज भी पता है। उनको जाके अभी काफी साल हो गए, एक 6-7 साल हो गए उनको इस दुनिया में नहीं है वो। हमें उनकी हमेशा याद आती है कि ऐसा ऑर्केस्ट्रा चलाने वाला ऑर्केस्ट्रा मालिक हमने पहला देखा कि जो उस जमाने में शो के 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लेते थे, जबकि बाकी लोग 25,000 30,000 में काम करते थे। इतना पैसा लेते थे वो, और काम उस टाइप का था उनका। तो इसका मतलब क्या, हमें बजाने के पैसे मिलते थे, हमें क्या वो आधा पेमेंट देते थे? देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या उन्होंने हमारे ऊपर अन्याय किया, जो जाति किया? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, कोई भी मालिक आपको पार्टनर नहीं बनाएगा, आप यदि नौकर होंगे तो वो अतीत है, आपके पिता का अतीत है, आपके ग्रैंडफादर का अतीत है, वो अतीत है दोस्तों। अभी हमारे ग्रैंडफादर के पास में बहुत कुछ था, बहुत लवाजमा था। हम सुबह उठते थे तो कंबल उठाते थे हमको कि पटेल आप उठो, हमको गद्दी निकालना है। यहाँ तक सुबह पार्टी 4 बजे से नौकर हमारे घर में आते थे। वो जमाना था वो। आज अलग है, कल कुछ और रहेगा। तो ये साइकिल है, ये कालचक्र है।
आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहो, ज़्यादा घुसो मत उस चीज़ में कि मैंने क्या कमाया, मैंने क्या कमाया, मैंने क्या कमाया, किसको दिखाऊं, किसको दिखाऊं। देखो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है दोस्तों। तो कुछ नई नई बातें करो और अच्छा रहो, क्योंकि दोस्तों पता है आपके जो गरीब रिश्तेदार है ना, उन्हें बहुत दुख होता है जब आप उनके सामने इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करते हो। कभी उनके काम में आप नहीं आएंगे और सिर्फ बातें ही उनको पेलेंगे, बातें ही बताएंगे, तो वो लोग दोस्तों नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं। हालांकि ये बात समाज में बिल्कुल, ये मिडिल क्लास फैमिली में आपको ये सारी चीजें देखने मिलेगी दोस्तों। तो थोड़ा क्या मिल गया, तो बड़ी बड़ी बातें करने वालों को कैसे रोके। तो अब आते हैं पड़ाव पर, अब बताते हैं उसका इलाज क्या है दोस्तों। इलाज करो मत करो, बताना हमारा फर्ज है, काम है, कुछ नहीं होता। बस 4, 5, 10 लोगों को पकड़ के जो आदमी ये बातें पेल रहा है अपने घर की, बस जिसको उस मॉब में उसकी हिस्ट्री पता है, उसका अतीत पता है, बस एक आधा किस्सा उस अतीत का बता दो उसको, ठीक है। यदि उसने नहीं बताया होगा तो बस उसकी बात वही स्टॉप हो जाएगी दोस्तों। और बहुत बाकी की बातें, बहुत अलग बातें, अच्छी बातें, सौहार्द वाली बातें आपसे वो करने लगेगा दोस्तों, और आपको उसके बड़बोलेपन से छुटकारा मिलेगा। तो ऐसे कई लोग होते हैं दोस्तों। तो देखिए अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, ये तो आज़ादी है सब किसी को अपनी बात बयां करने की, बताने की, उस विषय पर हम नहीं बोल रहे हैं। हम उस विषय पर बोल रहे हैं दोस्तों कि काल चक्र है, उसमें घुसो मत आप। यदि कल नहीं था आज आया, तो आज आया तो ये ऐसा ही रहेगा, आगे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये काल चक्र है दोस्तों, संपत्ति आज है कल नहीं है। प्रेम से रहो, प्यार से रहो। बोलते हैं ना कि बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, कि पर्दा गिरने के बाद भी आपके लिए तालियां बजती रहें दोस्तों। तो ये किसी ने शायर ने लिखा है दोस्तों। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। फिर एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर लो, शेयर करो दोस्तों। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, टाटा, बाय बाय।